Yeah, hi everyone. My name is Akash. तो guys, I welcome you all into our YouTube channel CLAT Another Law Entrance Exams. तो बच्चों आज के सेशन में वी आर गोइंग टू सी कि भाई क्या ऐसा तरीका है जिससे कि हम लोग क्लैट पे या दूसरे एग्जाम्स में जहाँ पर भी आपके लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन है उसमें हम लोग मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकें। ठीक है, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या पॉइंटर्स हैं जो हमें ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या प्रोसेसेस है जो हमें फॉलो करना चाहिए। तो आज ये सेशन इसी पे होने वाला है। तो गैस लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला जो पार्ट है आपका वो ये है कि आपको एडिटोरियल तो हमेशा पढ़ना है। ठीक है, ऑलवेज रीड एडिटोरियल्स। अब देखिए एडिटोरियल्स जैसे ही नाम आता है ना आपके दिमाग में आता है कि यार सर एडिटोरियल तो हम लोग करंट अफेयर्स के लिए पढ़ते हैं, हम लोग वोकैबुलरी के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, तो उसका लॉजिकल रीजनिंग से क्या रिलेशन है। तो अगर आप इस साल के पेपर देखेंगे या पिछले साल के पेपर्स देखेंगे तो जो लॉजिकल रीजनिंग के अंदर जो पेपर्स बन रहे हैं या जो क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं वो पैसेज बेस्ड और वो हिंदू के पैसेज हैं, इंडियन एक्सप्रेस से पैसेज आ रहे हैं। तो इसीलिए हमें जो पैसेज है वो पढ़ना और उसके लिए एडिटोरियल का पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। और एडिटोरियल जब आप पढ़ते हो तो वहाँ पे देखो ये ध्यान रखना है कि जब भी आप एडिटोरियल पढ़ो तो कुछ प्रोसेसेस, ऐसा नहीं कि सिर्फ रीड करना है। आप उसमें ये देखो कि जब भी आप एडिटोरियल पढ़ रहे हो तो क्या आप अगर कोई आर्टिकल रीड कर रहे हो तो क्या उस आर्टिकल में आप कंक्लूजन, प्रीमाइसेस, ये सब आप फाइंड आउट कर सकते हो, उनको अलग कर सकते हो। ठीक है, तो कभी भी एडिटोरियल जब पढ़ो तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पढ़ो, सिर्फ ऐसा नहीं कि रीड आउट कर किए जा रहे हैं। ठीक है, तो उससे तो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा लॉजिकल में तो नहीं होगा। इसीलिए जब भी आप रीड आउट करो या जब भी आप एडिटोरियल पढ़ो तो उसमें कंक्लूजन्स कैसे निकलेगा, आर्गूमेंट्स क्या होगा, अगर किसी आर्गुमेंट को स्ट्रेंथ करना है तो वो कैसे करेंगे, वीकेंड करना है तो क्या आप उसमें अपना पॉइंटर्स ऐड करेंगे, इस हिसाब से आपको पढ़ना है। ठीक है, सोचो अगर तुम एग्जामिनर हो, अगर वो आर्टिकल आ जाए या वो आर्टिकल से तुमको क्वेश्चन बनाना हो तो तुम कैसे बनाओगे। तो ये सारी चीज़ों को सोचते हुए आपको पढ़ना है। ठीक है, एज एग्जामिनर सोचो और फिर उनका आंसर लिखो। तो दिस इज हाउ वी रीड एडिटोरियल। ठीक है, तो एडिटोरियल में आर्टिकल्स पे क्वेश्चंस बनाने का ट्राई करो, उस पर डिस्टिंग्विश करो या फिगर आउट करो कि यहाँ पे प्रीमिसेस क्या हो सकते हैं, कंक्लूजन क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है आपका है वो है सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर्स ऑफ क्लैट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर्स ऑफ क्लैट अगर आप सॉल्व करते हैं, जो कि आपको मालूम ही है कि बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है पैटर्न चेंज किए हुए, एक दो साल ही हुआ है, तो एक बार उनके जो एक दो साल बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बैंक भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो आप नहीं कर पाओगे। तो उसको ज़रूर सॉल्व करिए, उसको ज़रूर सॉल्व करना है। ठीक है, इट विल हेल्प यू इन नोइंग द एग्जामिनर माइंडसेट, एक एग्जामिनर कैसे सोच रहा है। अगर आप पिछले 2 साल के 2021 के 2022 के पेपर देखोगे तो समझ में आता है यार ये क्वेश्चन आ कैसे रहे हैं, क्या पैटर्न है, क्या सोच के क्वेश्चन बनाया जा रहा है। ठीक है, कौन कहाँ से पैराग्राफ उठा रहे हैं, किस टाइप के पैराग्राफ उठा रहे हैं। तो ये सब चीज़ों को आपको जरूर चेक करना है, जरूर देखना है। ठीक है, यहाँ से आपको क्वेश्चन स्टेम कैसा पैटर्न बन रहा है, ये सब चीज़ें आपको हेल्प आउट करेंगे। तो प्रीवियस ईयर ऑफ क्लैट के पेपर जरूर सॉल्व करिए। और ये आपके बहुत ज़्यादा भी नहीं है, पैटर्न जब से चेंज हुआ है तो कुछ कपल ऑफ ईयर्स ही हैं, 2-3 साल ही हुए हैं, तो आप इसको जरूर सॉल्व करें। ठीक है, नेक्स्ट जब हम देखते हैं, नेक्स्ट है जो मैंने आपके प्रीवियस सेशंस में भी मैंने बताया था कि अगर आप क्रिटिकल रीजनिंग एक ऐसा पार्ट है जिसको बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो आपके लिए एक बहुत अच्छा सोर्स है जीमैट का, जीमैट के पेपर का, जीमैट के क्वेश्चन सोर्स का। बहुत अच्छा सोर्स है ये, आप इसको यूज कर सकते हैं, आप इनके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जीमैट के क्वेश्चन जो है इट विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंड द क्रिटिकल रीजनिंग कॉन्सेप्ट इन अ बेटर वे। व्हाई? बिकॉज जो जीमैट के क्वेश्चंस होते हैं बहुत ही स्ट्रक्चर्ड होते हैं, बहुत ही सही, मतलब अच्छे तरीके से बने होते हैं। ठीक है, आपको हो सकता है क्लैट के कुछ क्वेश्चंस में आपको ऐसा लगे कि मल्टीपल आंसर सही हो रहे हैं, बट जीमैट में ऐसा नहीं होगा। जीमैट में बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड रहेगा, जीमैट में बिल्कुल एक आंसर रहेगा। ठीक है, तो वहां पे फिगर आउट करना आसान है। तो आप क्रिटिकल रीजनिंग को सीखने के लिए जीमैट के क्वेश्चंस के सोर्स को जरूर सॉल्व करिए। ठीक है, अब ऐसा भी नहीं कि बहुत सारे क्वेश्चंस किए जा रहे हैं, बट हाँ एक लिमिटेड, एटलीस्ट इट विल हेल्प यू। ठीक है, तो जीमैट क्वेश्चंस आर वेरी स्ट्रक्चर्ड एंड विल बी वेरी हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए तो बेस्ट आपके पास क्वेश्चन सोर्स है ये। नेक्स्ट जब हम आते हैं तो नेक्स्ट में देखिए अप्लाई एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड द बेस्ट पॉसिबल आंसर्स। अब जब भी आप लॉजिकल के क्वेश्चंस या इंग्लिश के क्वेश्चंस या अगर आप लीगल के क्वेश्चंस कर रहे हैं तो वहां पे ये प्रॉब्लम बहुत आती है
बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे लगते हैं बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो जब भी आप प्रैक्टिस करते हैं तो अप्लाई इलिमिनेशन मेथड। इलिमिनेशन मेथड तो आपको सीखना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ सीखने से नहीं, उसको प्रैक्टिस भी करना है, ठीक है। तो मॉक्स में प्रैक्टिस करो, आप जब भी खुद से क्वेश्चंस कर रहे हो तो उसमें भी प्रैक्टिस करो। तो इलिमिनेशन मेथड आपको प्रैक्टिस करना है टू फाइंड द बेस्ट पॉसिबल आंसर। अब बेस्ट पॉसिबल आंसर्स का मतलब देखो, बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आपके 4 ऑप्शंस हैं तो चारों सिमिलर काइंड ऑफ लगते हैं, अच्छा ये भी सही हो सकता है, ये भी हो सकता है। हमें अब ये देखना है कि जो पैसेज में जो कॉन्टेक्स्ट दिए हुए या जो भी वहां पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ उससे रिलेटेड जो ऑप्शंस है, कौन कौन से ऑप्शन हम इलिमिनेट कर सकते हैं, तो वहां पे वो आपको फाइंड आउट करना है, वो देखना है। तो उसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत है, ठीक है। तो समटाइम्स ऑप्शंस आर नॉट वेरी एक्यूरेट एंड कंफ्यूजिंग, सो वी नीड टू लर्न हाउ टू इलिमिनेट ऑप्शंस एंड फाइंड द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस अमंग द गिवन जो भी आपके 3 या 4 ऑप्शंस हैं वहां पर, ठीक है। नेक्स्ट आपके हम चलते हैं। सो प्रैक्टिस बट जुडिशियली। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, जो हमारे भी बच्चे जो पढ़ रहे हैं पेड क्लासेस में या जो हमें जानते हैं, वो बार बार कभी एक एग्जाम का टाइम जब नज़दीक आता है ना, तब वो कि सर ये प्रैक्टिस भी कर लेते हैं, ये वाला भी क्वेश्चन सोर्स उठा लेते हैं, ये वाली बुक भी कर लेते हैं, वो वाली बुक भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ना लिमिट, एक एक बाउंड्री सेट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये सोचना पड़ेगा कि क्या हम बहुत सारे क्वेश्चंस किए जा रहे हैं तो उसका कितना इफेक्ट है, और हम जो जुडिशियली जिसको बोलते हैं ना कि विवेक, एक दिमाग के साथ एक विवेकपूर्ण एक आपको फैसला लेना है कि भाई हाँ मुझे इतना क्वेश्चन करना है क्रिटिकल रीजनिंग के, अगर मुझे 400 क्वेश्चन करने तो इतना करना है, ठीक है। मुझे 200 क्वेश्चन करने हैं अगर इस पार्ट के, तो इतना ही आपको 200 में सीख लेना है उसको। उसके बाद फिर और प्रैक्टिस करिए बेस्ड ऑन द टाइम, अगर आपके पास टाइम है तो। सो ओवर प्रैक्टिसिंग विल नॉट इंक्रीज योर मार्क्स बाय बिग मार्जिन। बहुत मार्जिन से हेल्प नहीं करता, ऐसा नहीं कि तुम 5 टाइम्स डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा नंबर, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। सो ओवर प्रैक्टिसिंग इज नॉट अ फॉर्मूला फॉर श्योर शॉर्ट सक्सेस, ठीक है। ये तो ट्राइड एंड टेस्टेड है। ओवर प्रैक्टिसिंग, बहुत प्रैक्टिस करना, कॉन्सेप्ट जिसको सीखना है वो एक लिमिटेड क्वेश्चंस में भी सीख लेगा, जो लिमिटेड क्वेश्चंस में भी नहीं सीख पाया उसको तो आप कुछ भी दे दो, ठीक है। तो हमें तो बस ये देखना है कि अगर हम एक लिमिटेड क्वेश्चन में भी अगर नहीं सीख पा रहे तो गड़बड़ कहाँ हो रही है, प्रॉब्लम किधर हो रहा है, कहाँ पे कौन से कॉन्सेप्ट को हम लोग अप्लाई करने में दिक्कत हो रहा है, तो वहां पे आपके फैकल्टीज, ठीक है, मेंटोर्स, ये आपको हेल्प करेंगे। तो ये चीज आप जरूर देखिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सॉल्व या प्रैक्टिस क्वेश्चंस विथ टाइमर। अब देखिए ये मैंने प्रीवियस 2-3 सेशन में भी बोले हैं कि जब भी प्रैक्टिस करो टाइमर के साथ करो। क्यों करो? क्योंकि आपको पता है क्लैट या जितने भी लॉ एंट्रेंस है वो टाइम बाउंडेड एग्जाम है। ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड आपको, मतलब एक बार आप बैठ गए तो जब तक पेपर नहीं हो रहा तब तक आप बैठे हुए, वैसा वाला एग्जाम तो है नहीं। आपका एक टाइम लिमिटेड एग्जाम है, तो हमें प्रैक्टिस भी, अपने आप को तैयार भी वैसे ही करना है, ठीक है। तो अगर आप घर में भी प्रैक्टिस कर रहे हैं या अगर आप कोचिंग या जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं या जिस भी सोर्स को यूज़ कर रहे हैं, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमेशा एक टाइमर के साथ प्रैक्टिस करिए, ठीक है। टाइमर के साथ प्रैक्टिस करिए, हमेशा अपना एक टाइम लिमिट सेट करिए कि चलो अगर मैंने 10 मिनट का टाइम सेट किया है एक पैसेज सॉल्व करने में, तो उसमें भी अपना कि 10 मिनट तक जितना हो जाए मैं वहीं पर रुक जाऊँ। ये डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर मान लो मैंने सोच रखा है कि आधे घंटे में मुझे 2 पैसेज करने हैं, तो उस 2 पैसेज को आधे घंटे के बाद जैसे ही अगर आपको लगता है कि अभी भी मैंने 2-3 क्वेश्चन बच गए, तो रुक जाओ वहीं पे, ठीक है। वो आधे घंटे के बाद रुक जाना है, देखना है कि भाई कहाँ गलती हुई या क्या चीज़ ऐसी थी जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा टाइम यूज़ किए जिसकी वजह से आप वो अपने गोल तक रीच नहीं कर पाए। तो हमेशा टाइमर के साथ प्रैक्टिस करो, ठीक है। इट विल हेल्प यू इन टाइम मैनेजमेंट एंड हेल्प यू टू थिंक इन अ स्पीडी वे। मतलब एक सोचने की स्पीड बढ़ जाती है। किसी चीज को आराम से सोचना हो, किसी चीज को थोड़ा जल्दी जल्दी सोचना। अगर आपने किसी चीज ऑब्जर्व किया होगा, तो अगर आप एग्जाम, अगर किसी भी एग्जाम को आप दे रहे हो, तो अगर लास्ट का 15-30 मिनट्स होता है ना, उसमें आपका दिमाग बहुत तेज काम करता है। क्यों करता है? क्योंकि आप उस समय थोड़े प्रेशर में भी रहते हैं और आपको मालूम है कि अगर अभी दिमाग काम नहीं किया तेज, तो फिर छूट जाएंगे बहुत सारे क्वेश्चन। तो वो वाला जो एक एक टाइम है ना, वो उसी हिसाब से आपको प्रैक्टिस करना है कि दिमाग को हमेशा ये मालूम रहे कि यार हम प्रैक्टिस प्रैक्टिस बहुत तेजी से करना है, बहुत तेजी से सोचना है, ठीक है। तो ये चीज आपको अपने प्रैक्टिस में डालना है, ठीक है। सो स्पीडी वे में आपको या टाइमर के साथ सॉल्व करना है।
ठीक है, नेक्स्ट है प्रॉपर एनालिसिस ऑफ मॉक्स। तो मॉक्स की प्रॉपर एनालिसिस बहुत जरूरी है। आप कोई भी मॉक्स दे रहे हैं तो उसकी प्रॉपर एनालिसिस जरूर करिए। देखिए कि भाई कौन सा क्वेश्चन था जो मेरे से गलत हुआ। अगर गलत हुआ तो उसका रीजन क्या था, क्या मुझे कॉन्सेप्ट नहीं आता। अगर कॉन्सेप्ट आता है तो फिर किधर गलती हुई, ठीक है, क्या मेरा रिवीजन नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको बिल्कुल पॉइंट बाय पॉइंट देखना है और हर मॉक्स के बाद देखना है। तो अगर आप कोई मॉक दे रहे हो तो जितना टाइम आपने मॉक्स देने में लगाया है उतना ही टाइम एनालिसिस में भी लगाओ कि हाँ चलो अगर ये मॉक्स दिया है तो इसमें क्या क्या गलतियां हुई, कैसे कितने क्वेश्चन थे जो मैं टाइम की वजह से पहुंच ही नहीं पाया, ऐसे कितने क्वेश्चन थे जो मैंने देखा बट मैंने स्किप कर दिया बट वो इजी था, मुझे तो फर्स्ट टाइम में डिफिकल्ट लगा बट वो इजी था। कितने क्वेश्चन ऐसे थे जो सॉल्व तो किया बट सिली मिस्टेक हो गए, कितने क्वेश्चन ऐसे थे जो सॉल्व तो किया, ठीक है, बट ब्लंडर था, ठीक है। तो ऐसी चीजों को आपको चेकआउट करना है, आपको देखना है अपने एनालिसिस में। फिर आपको देखना है कि उसको तरीका क्या है इंप्रूवमेंट का। जब तक तरीका पे बात नहीं करेंगे तब तक कैसे इंप्रूव होगा। आज अगर मेरे मॉक्स में अगर 50 मार्क्स आ रहे हैं तो मैं ऐसा क्या करूँ कि 60 आए, ऐसा क्या करूँ कि 70 आए, ऐसा क्या करूँ कि वो 80 हो जाए। तो ये आपको कॉन्टिन्यूसली आपको ये जो आंसर है इसका फाइंड आउट करना है। और इसमें आपके फैकल्टीज, आपके मेंटोर्स, ठीक है, आपके टीचर्स वो हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ये आपको करना है। एंड द लास्ट पार्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट पैनिक। आप अगर पैनिक करते हो अपने प्रिपरेशन के जर्नी में, ठीक है, क्या ये तो बहुत ज़्यादा कंटेंट है या बहुत सारा इसमें सब्जेक्ट्स हैं, ये कैसे होगा, बहुत कम टाइम है, तो पैनिक तो नहीं करना है। क्योंकि आपसे भी पहले बहुत सारे लोगों ने एग्ज़ाम दिया है और अच्छा करके गए हैं, और बहुत कम टाइम पे भी बहुत सारे लोग अच्छा करके गए हैं। तो जब वो कर सकते हैं तो हम तो कर ही सकते हैं, ठीक है। ऐसा क्या था उनमें जो उनको अलग बना रहा था और मेरे में वो चीज़ नहीं है। तो पैनिक नहीं करना है, हैव फेथ ऑन योर एबिलिटीज, मोटिवेट योर सेल्फ। सेल्फ मोटिवेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब तक आप अपने आप को मोटिवेट नहीं करेंगे तब तक आपको कोई भी सोर्स आपको मोटिवेट नहीं कर सकता है। आपने एक चीज ऑब्जर्व किया होगा, हम बहुत मोटिवेशन वीडियोस देखते हैं ना, तो थोड़ी देर के लिए तो मोटिवेट रहते हैं, उसके बाद फिर जैसे ही वो वीडियो का याद दिमाग से निकलता है ना, मोटिवेशन खत्म हो जाता है। तो यहीं पे आपको है ना कुछ चीजें हैं जो आपको सेल्फ मोटिवेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। एक, आप तो जो भी एनएलयूज में जाना चाहते हो उसकी फोटो अपने पास अपने बिल्कुल वॉल पे लगा के रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा यूपीएससी वाले बच्चे ऐसा करते हैं, यूपीएससी जो सिविल सर्विस के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो ये काम करना चाहिए। आई थिंक ये हेल्प करता है एक साइकोलॉजिकली भी और मेंटली भी। आपको हमेशा ये याद दिलाता है कि हाँ हमें यहाँ जाना है भाई, ये हमारा गोल है, तो इस गोल तक पहुंचने के लिए हमें तो मेहनत करना है। दूसरा, शेड्यूल बनाओ, एक प्रॉपर शेड्यूलिंग होनी चाहिए, एक प्रॉपर शेड्यूल आपका बना होना चाहिए, अगले 10 दिन का, 15 दिन का, 20 दिन का, 1 महीने का, 2 महीने का, ठीक है। तो एक शेड्यूलिंग एक प्रॉपर किया करो और उसको देखा करो कि कितना आप फॉलो कर रहे हो, ठीक है। रिव्यू किया करो कि हाँ मैंने शेड्यूल बनाया था आज, या 6 दिन का बनाया था, 6 दिन में मैंने ये गोल डिसाइड किए थे कि मुझे इतना करना है, मैं उस गोल में अभी कहाँ पे पहुंचा हूँ, कहाँ तक पहुंचा, कितना हुआ, ठीक है। और क्या करना पड़ेगा, क्या मुझे और टाइम अपना इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर मैं स्टडी में आज 2 घंटे पढ़ रहा हूँ तो क्या मुझे उसको 2 को 2.5 करना है। तो ये सारी चीज़ें आप जब शेड्यूलिंग एक बार बना के उसका पूरा रिपोर्ट जनरेट करोगे ना, रिपोर्ट देखोगे, एनालिसिस करोगे इसको भी, तो आपका इंक्रीमेंट अपने आप होगा। और जो आप बना रहे हो ना वही को सफिशिएंट है, बस उसको ढंग से फॉलो कर लो, ठीक है। तो शेड्यूलिंग जरूरी है, गोल याद रखना जरूरी है, ठीक है। और मल्टीपल सोर्सेस यूज मत करो, डोंट यूज मल्टीपल सोर्सेस। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे ऐसा होते हैं, ठीक है, कि एक ही कॉन्सेप्ट को 5-6 बुक से पढ़े जा रहे हैं, इससे भी पढ़ लिया, उससे भी पढ़ लिया, कोई किसी ने आके बोल दिया कि अच्छा तुमने वो बुक पे नहीं पढ़ा तो तुमने अब उसको भी पढ़ लिया, तो ये नहीं करना है, ठीक है। तो मल्टीपल सोर्स यूज ना करिए, एक अच्छा एक सोर्स यूज करो और उसी पर रिलाई करो, ठीक है। तो ये 3-4 चीजों को और आपको यूज करना है सो डैट कि आप अपने गोल तक पहुंच जाए, ठीक है। और इन गोल को पहुंचने में या आपका जो एम है वहां तक पहुंचने में हम लोग हैं, फैकल्टीज हैं आपकी, आप अगर कहीं और भी पढ़ रहे हैं तो फैकल्टीज हैं और हम लोग हैं। आप लोग कोई भी दिक्कत है आप लोग हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, सो गाइज विद दिस
वी कंक्लूड द सेशन। और आपको मालूम ही है कि लॉजिकल के अंदर ये वाला पार्ट आपका क्लैट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, स्टेटमेंट्स एंड एक्शन, तो इनको हमें मास्टरी करना, इनमें हमें अच्छा होना है, इनकी हमें एडिक्वेट प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, चलिए। सो नेक्स्ट गाइज, विद दिस वी कंक्लूड द सेशन। और अगर आपको मालूम है, नहीं मालूम है तो आपको बता दें, हमारा 4 अगस्त से क्लासेस स्टार्ट हो रखी है। ठीक है, अभी आपकी लीगल की क्लासेस चल रही हैं, इंग्लिश की क्लासेस चल रही हैं। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है बैच को तो जल्दी से ज्वाइन कर लो। ठीक है, अगर ज्वाइन कर रखा है तो अपने फ्रेंड्स को या अपने रिलेटिव्स में या अपने जान पहचान के लोगों को आप रेफ़र कर सकते हो। तो आइए वहाँ पे ज्वाइन करिए। अभी आपके रक्षाबंधन के टाइम पे अभी आपकी प्राइस भी कम चल रही है, 9499। और इस पर भी अगर आप और एडिशनल डिस्काउंट चाहते हो तो यूज़ दिस कोड Y467। आप ये कोड यूज कर सकते हो। ये कोड यूज करते ही इस पे और एडिशनल डिस्काउंट हो जाएगा और ये समथिंग 7200 के आसपास कुछ आ जाएगा ये। ठीक है, तो आप इसको यूज कर सकते हो। ये आपको कोर्स कहाँ मिलेगा? तो ये आपको कोर्स जब आप जाओगे adda247.com पे, जब जाओगे तो ऑल कोर्सेज के अंदर जाना, अंडरग्रेड के अंदर जाना। अंडरग्रेड के अंदर लॉ एंट्रेंस के अंदर क्लैट पार्ट आएगा। क्लैट में ये वाला हमारा कोर्स है, इस कोर्स को आप ले सकते हैं। इस कोर्स में जाकर के व्यू ऑफर्स में जाकर के आप ये कोड अप्लाई कर सकते हैं Y467 यहाँ पे। ठीक है, सो आप ये देख सकते हैं, अगर हम यहाँ पे ये कोड यूज करते हैं Y467 तो ये आपका कोर्स 7884 इतने का हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका जो कोर्स है इसके रेट डिक्रीज हो जाती है और आपको 17% का और डिस्काउंट मिल जाता है यहाँ पे। ठीक है, सो गाइस विद दिस वी कंक्लूड द सेशन। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, और मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।